सुनाता हूँ एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसके भाई ने उससे शासन से हटाने के लिए एक साजिश की हो, लेकिन उसके मृत्यु के बाद ही उससे ही इंस्पिरेशन लेके मुगलों के नाक में दम कर दिया हो। एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसे इस्लाम कबूल करने के लिए सबसे क्रूर मुगल शासक औरंगजेब ने उसके जीभ काट दिए हों, उसके आंख फोड़ दिए हों, लेकिन वो झुका ना हो। एक ऐसा मराठा जो एक बहुत बड़ा शासक तो नहीं रहा था, लेकिन वो हिंदुओं के दिलों में आज भी राज करता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं देश के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज की। आज हम जानेंगे उनके बलिदान को, आज हम समझेंगे कैसे उन्होंने मुगलों के नाक में दम कर दिया था। आज हम जानेंगे कैसे वो बने मुगल शासक के अंत का कारण। अगर बढ़ाना है खुद को तो करें दैनिक आर्यवत को सब्सक्राइब, जो आपके लिए फ्री भी है और आसान भी है, लेकिन इससे मेरी पूरी टीम को एक इंस्पिरेशन मिलता है, तभी तो हम आपके स्क्रीन तक पहुंच पाते हैं। और हम इस बार शुरू कर रहे हैं मराठा सीजन, जो आपको मराठा के इतिहास के बारे में दर्शाएगा, तो इसे भी प्यार देते रहिए। 14 मई 1657 को जब छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली पत्नी उनके सबसे ज्येष्ठ पुत्र संभाजी महाराज को जन्म दे रही थी, तो दुनिया इस बात से अनजान थी कि एक ऐसे मराठा सम्राट का जन्म हो रहा है जो अपने दीन धर्म के लिए भीषण संघर्ष कर बलिदान देगा और साथ ही साथ पूरे भारत के हिंदुओं के लिए एक ऐसा मिसाल बनकर मराठा परचम पूरे विश्व में लहराएगा और पूरे भारत में एक ऐसी आंधी ला देगा जो मुगल शासकों का अंत का कारण बनेगा। आज हम उसी मराठा सम्राट की बात कर रहे हैं। आज हम संभाजी महाराज की बात कर रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ महज 2 वर्ष की उम्र में अपनी माता साई बाई का मृत्यु देखा। उसके बाद उनकी दादी माँ ने उन्हें पाला, लेकिन वो भी ज्यादा दिन तक पाल ना सकी। महज 9 वर्ष की उम्र में उन्हें एक युद्ध बंदी बनकर मुगलों के कैंप में जाना पड़ गया। आखिर क्यों? दरअसल पुरंदर की संधि में छत्रपति महाराज ने मुगलों के साथ एक करार साइन किया था, जिसके तहत वो मुगलों की तरफ से युद्ध लड़ेंगे और अपने 23 किलो के ऊपर मुगलों का बादशाहत स्वीकार कर ली थी और 11 किलो पे खुद की स्वामित्व रखा था। और साथ ही साथ मुगलों की तरफ से ये संधि अमेर के राजा जय सिंह कर रहे थे और इसी के साथ संभाजी महाराज अपने 500 सैनिकों के साथ मुगल खेमे में चले गए ताकि वो मुगलों की तरफ से युद्ध लड़ सके। लेकिन कुछ ही वर्षों में छत्रपति शिवाजी को मुगलों का ये चाल समझ में आ गया। उसके बाद वो खुद निकल पड़े अपने पुत्र को उनके चंगुल से निकालने के लिए। उसके बाद छत्रपति शिवाजी ने अपने पुत्र को मुगलों के चंगुल से निकाल लिया। हालांकि इस दौरान उन्होंने बीजापुर के सुल्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मुगलों के लिए वो लड़ाई जीती भी। उसके बाद मुगलों के ही नाक में दम कर दिया, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। 1680 आते आते छत्रपति शिवाजी का निधन हो गया। फिर क्या था, संभाजी महाराज को धोखे और छल का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके अपने ही लोग उनके सौतेले भाई राजा राम को छत्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन नियति ने अपना छत्रपति पहले से ही मानो चुनकर रख लिया था। तभी तो भीषण संघर्ष के बाद संभाजी महाराज छत्रपति बने, लेकिन उससे पहले उन्होंने पनहाल और रायगढ़ के किलों पर अपना स्वामित्व हासिल कर लिया। इसके बाद वो छत्रपति का उपाधि ले लिए और उसके बाद क्या था, वो अपना युद्ध आरंभ कर चुके थे मुगलों के खिलाफ, क्योंकि उनके ऊपर मुगलों का दंश भी था। वो चाहते थे कि भारत से मुगल वंश समाप्त हो जाए। फिर क्या था, संभाजी महाराज कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने अपना युद्ध अभियान शुरू कर दिया और लगातार मुगलों को कूटते रहे। सबसे पहले बुरहानपुर में मुगलों को हराया और वहां इतना कूटा कि वो उठकर भाग खड़े हुए। उसके बाद उन्होंने चाहा कि पुर्तगालियों के ऊपर आक्रमण करें और किया भी, उन्हें विजय भी हासिल हुआ। उसके बाद वो चाहते थे कि मैसूर के ऊपर भी कब्जा बनाया जाए, लेकिन किसी कारणवश उसके ऊपर कब्जा नहीं बनाए। और तो और उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से भी युद्ध लड़ा, उनको हराया। उसके बाद उन्होंने उनसे एक संधि की जिसके तहत वो मॉडर्न वेपन यानी आधुनिक हथियार के लिए गन पाउडर लेना चाहते थे और वो गन पाउडर उन्हें मिला भी। यानी अब मराठा सिर्फ ट्रेडिशनल वेपन के ऊपर नहीं निर्भर कर रहे थे, बल्कि वो अब मॉडर्न वेपन भी यूज कर मुगलों को कूटना चाहते थे। इसी क्रम में वाई और महाबलेश्वर के जंगलों के बीच में एक भीषण युद्ध हुआ मुगलों और मराठाओं के बीच में, जिसमें मुगलों को पटकनी मिली। मुगलों के बड़े बड़े सेनापति भाग खड़े हुए और इस बार तो औरंगजेब को बहुत बड़ी
क्षति पहुंची, लेकिन विधि का विधान तो कुछ और मंजूर था। साथ ही साथ संभाजी महाराज के सबसे करीबी हम्पीराव मोहिते भी शहीद हो गए और ये संभाजी महाराज के लिए सबसे बड़ी क्षति थी, क्योंकि मोहिते उनके सबसे करीबी लोगों में शुमार थे। इसके बाद संभाजी महाराज को मानो एक सदमा सा पहुंचा और वो काफी दुखी रहने लगे। इसी का फायदा औरंगजेब बादशाह ने उठाया और मराठा साम्राज्य में अपना गुप्तचर भेज दिया, जो पल पल की खबर संभाजी महाराज की मुगल बादशाह औरंगजेब को देते रहे हैं। इसी के बाद औरंगजेब ने एक प्लान किया ताकि संभाजी महाराज को गिरफ्तार किया जा सके, उनको हराया जा सके। फिर वो दिन भी आ गया जब संभाजी महाराज को मुगलों ने उनके किले में चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन वो मराठा भी क्या मराठा जो अकेले 100 पर भारी ना पड़ जाए। बिल्कुल हुआ ऐसे ही, अकेले उन्होंने सैकड़ों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद कितना संघर्ष कर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही साथ उनके एक मित्र और सबसे करीबी सलाहकार कलश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कलश एक कवि भी थे और दोनों को किसके समक्ष पेश किया गया? मुगल बादशाह औरंगजेब के समक्ष, जहां औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा और अपने गुप्तचर के बारे में जानकारी देने के लिए कहा। लेकिन वो मराठा ही क्या मराठा जो झुक जाए किसी के सामने, उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। उसके बाद बौखलाए औरंगजेब ने उनको प्रताड़ना देना शुरू कर दिया, उनके ऊपर यातनाओं का क्रम शुरू कर दिया। सबसे पहले उनकी जीभ काटी गई और हफ्तों तक जीवित रखा गया ताकि वो इस्लाम कबूल कर लें। उसके बाद उनकी आंखें फोड़ दी गई और फिर 1 हफ्ते तक जीवित रखा गया ताकि वो इस्लाम कबूल कर लें। उसके बाद उनके गुप्तांग को काटा गया ताकि अब तो वो इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन 3 हफ्ते प्रताड़ना झेलने के बावजूद भी वो झुके नहीं। उसके बाद क्या था, और बौखलाए औरंगजेब ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और उनका सिर पूरे मराठा साम्राज्य में घुमाया गया ताकि हिंदुओं के बीच में डर बैठे। लेकिन हुआ इसका उलट, मराठा साम्राज्य और भी बड़ा बन गया और औरंगजेब और मुगल शासक का पतन का सबसे बड़ा कारण बना यही मराठा साम्राज्य। आने वाले समय में कैसे ये बना पतन का कारण, ये सब हम बताएंगे अपने अगले संस्करण में। लेकिन आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों का ज्ञान इस वीडियो से बढ़ाना हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, जय मराठा।